देखते हैं कुछ और क्वेश्चन से हम लोगों के पास 3 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ डिवीजन सम द डिवीजर d इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट q एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर r। अगर r की वैल्यू 46 है तो डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड क्या होगा हम लोगों के पास। क्लियर, डिविडेंड मतलब जिसे हम डिवीजर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर, ठीक है। अब हम लोगों के पास क्वेश्चन में क्या दिया है, द डिवीजर d इज 10 टाइम्स, डिवीजर सॉल्यूशन, ठीक, डिवीजर d क्या है, इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट, इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट। क्लियर, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर r। ठीक, और d के बारे में क्या बोला गया है, 5 टाइम्स द रिमाइंडर r। यहाँ पे स्मॉल रिमाइंडर दिया हुआ है तो स्मॉल लिया है। अगर r की वैल्यू 46 है, if r equal to 46 then find कैपिटल D। डिविडेंड क्या है। क्लियर, इक्वेशन टाइप से हमें बोला गया है d 10 इक्वल टू है, ठीक, d की वैल्यू 10q है, d की वैल्यू 5r भी है, r दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d। क्या बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d। क्लियर है बात, कैसे करेंगे। क्वेश्चन में 46 दिया हुआ है, क्या हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास d का फॉर्मूला क्या है, d का फॉर्मूला क्या हम लोगों के पास, d इक्वल टू स्मॉल d इंटू क्यू प्लस आर। क्या हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल D? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास क्या चाहिए, हमें चाहिए d डिवीजर, हमें चाहिए क्वोशिएंट, हमें चाहिए रिमाइंडर। रिमाइंडर हम लोगों के पास गिवन है 46, ठीक है, ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया। हमारे पास क्या चाहिए, हमें d एंड q, स्मॉल d एंड स्मॉल q, क्या चाहिए, डिवीजर और क्वोशिएंट। क्लियर, हमारे पास यहाँ पे r गिवन है तो क्या हम r से निकाल सकते हैं कि डिवीजर कितना होगा, r की वैल्यू d इक्वल टू 5r में रख के। जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, 5 इंटू r की वैल्यू कितनी है 46, कितना आएगा 230, 230 इज द वैल्यू ऑफ डिवीजर, 230 इज द वैल्यू ऑफ डिवीजर। क्या हम डिवीजर निकल गया तो क्या हम क्वोशिएंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, स्मॉल d इक्वल टू 10q गिवन है हमें, q क्या होगा d बाई 10, d की वैल्यू हमने अभी निकाली r की हेल्प से, ठीक, कितना हो जाएगा 10, 23 हो जाएगी हमारी वैल्यू q की। हमारे पास 3 वैल्यूज आ चुकी है, हमारे पास d आ चुका है, हमारे पास q आ चुका है, हमारे पास r ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या हम लोग कैपिटल D निकाल सकते हैं, हाँ हम निकाल सकते हैं। कैपिटल D क्या हो जाएगा, स्मॉल d कितना है हम लोगों के पास 230, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्वोशिएंट में 23, q कितना है हम लोगों के पास, q क्या है 20 है, 5r था, d इक्वल टू 5r, 5 इंटू 46 230, 230 डिवाइडेड बाई 10 23, कितना हो गया 23। रिमाइंडर कितना था 46 गिवन है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर कितना होगा, कितना हो जाएगा 529, 5290 हो जाएगा ये, प्लस 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5336। तो हमारा डिविडेंड कितना आ गया 5336 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5336। क्लियर है बात। हम लोगों को इस टाइप से भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि रिलेशन बता दिया जा सकता है कि डिवीजर, यहाँ पे जैसे बताया डिवीजर क्या है 10 टाइम्स ऑफ क्या है क्वोशिएंट है, डिवीजर और क्या है 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर है, r की वैल्यू गिवन है, हमें पूछा गया है डिविडेंड बताइए। ठीक, हमें फॉर्मूला पता है क्या है, d इक्वल टू d इंटू क्यू प्लस आर। इस टाइप से हम लोग क्या कर लेंगे, कैपिटल D यानी कि डिविडेंड की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है, हमें इस टाइप से क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक, या तो फिर वैल्यूज में दिया जा सकता है, ठीक, कि d कितनी वैल्यू है, r कितनी वैल्यू है, q की वैल्यू बताइए, d दे देंगे, कैपिटल D दे देंगे। क्लियर, क्लियर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम
3401 so that the number is completely divisible by 11. The number is completely divisible by 11. मतलब हम 3401 में से ऐसा कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट करें ताकि वो क्या हो जाए, 11 से डिविजिबल हो जाए. क्या हो जाए, 11 से डिविजिबल हो जाए. देख लेते हैं. सब्सट्रैक्शन के लिए हमने क्या देखा था, अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था, अगर सब्सट्रैक्शन की बात आती है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जो रिमाइंडर रहता है वही क्या कर देते हैं, नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं. एडिशन के केस में हम लोग उसे क्या बनाने की कोशिश करते हैं, हम रिमाइंडर में कुछ ऐसा नंबर ऐड करते हैं जिससे वो डिवीजर बन जाए. क्लियर. यहाँ 3401 है, ये किससे डिवीजन के लिए बोल रहा है, 11 से. 11 3 ज़ा 33, 101 बचा, 11 9 ज़ा 99, कितना बचा 2. 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर है. मतलब अगर हमारे पास क्या हो जाता, 3339 हो जाता, 3399, तो हमारा क्लियर हो जाता बिल्कुल. ठीक. मतलब यहाँ पे जो 101 है ये क्या हो जाता, ये 99 हो जाता. ये 99 कब हो जाता, जब यहाँ से 2 वैल्यू कम हो जाती. ठीक है, यहाँ से 2 वैल्यू कम हो जाती, यहाँ से 2 वैल्यू कम हो जाती. इसका मतलब क्या, वो क्या हो जाता, 3399. क्या 339, यहाँ से हमें रिमाइंडर कितना मिला, 2 मिला है. यही हमारा नंबर है जिसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. क्या, सबसे छोटा नंबर, लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3401 सो दैट द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11. क्लियर. हमने बोल दिया कि जो रिमाइंडर बचा, अगर सब्सट्रैक्शन की बात आती है तो जो रिमाइंडर बचता है वही क्या रहता है, हम लोगों का आंसर रहेगा. कैसे, हमने क्या किया, एक नंबर था हमारे पास 3401, हमने क्या किया, रिमाइंडर को ही माइनस कर दिया. कितना बचा, 3399. क्या ये डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है. कैसे पता लगा, 3 + 9 कितना होता है, हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था. 3 + 9 कितना होता है, 12. 3 + 9 12, दोनों का डिफरेंस 0. हाँ 0 डिविजिबल है 11 से. क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर है. ठीक. इस टाइप से हम लोग क्या बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो हमारा लिस्ट नंबर कौन सा आ गया, लिस्ट नंबर हम लोगों के पास क्या है, 2. अगर 2 हम सब्सट्रैक्ट कर दें 3401 में से तो हमारा ऐसा नंबर हमें ऑब्टेंड होगा जो कि क्या होगा, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा. क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल. यही हमसे क्वेश्चन उठा के रख देता कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 3401 सो दैट द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11. एडिशन के लिए बोल दिया उसने, बोल दिया कि हम मिनिमम ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दें किसमें, 3401 में, जिससे हमारा जो रिजल्टेंट आए वो क्या हो, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो. क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल. हमें रिमाइंडर को क्या बनाना है, डिवीजर बनाना है. हमें रिमाइंडर को डिविजिबल बनाना है. ठीक, डिवीजर. इसमें क्या ऐड कर दे, 9. तो अगर हमसे एडिशन के लिए पूछा जाता तो हम बोल देते कि भाई यहाँ पे हम 9 ऐड कर देंगे तो वो 11 बन जाएगा, जो कि एक डिवीजर है. 39 का 40 हो जाएगा और कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. क्लियर. क्लियर है बात यहां तक. ठीक. इस टाइप के क्वेश्चन हम इस टाइप से कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. यहां से एक और चीज देख सकते हैं. क्या देख सकते हैं, एक और चीज, 3401 है. ठीक. हमने क्या पढ़ा था कि हम 3401 को चेक करना है अगर हमें कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं. ठीक है, तो 3 के पेयर बनाए थे हमने. क्या बनाए थे, 3 के पेयर बनाए थे. कैसे, 003 माइनस कर देंगे, 401 एक पेयर, 003 एक पेयर बनाए थे. 401 - 3 कितना होता है, 398 होता है. क्या होता है, 398. ठीक, 398 हो रहा है, लेकिन हमारा नंबर कौन सा है, 3398. मतलब वो नंबर क्या है, डिविजिबल नहीं हो रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा, किसी का एडिशन करना पड़ेगा या फिर किसी का सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा अगर हमें क्या लाना है, कंप्लीटली डिविजिबल. यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के लिए बोला गया है तो हमने रिमाइंडर उठा के रख दिया आंसर. हमें एडिशन के लिए बोला जाता तो जो रिमाइंडर है उसमें ऐसा नंबर ऐड कर लेते जो कि क्या बना दे, 11. या फिर हम बोल दें कि रिमाइंडर और डिवीजर का जो डिफरेंस है वही आंसर है. रिमाइंडर और डिफरेंस का जो डिफरेंस है, रिमाइंडर और डिवीजर का जो डिफरेंस है वही आंसर है. ठीक. सब्सट्रैक्शन के केस में रिमाइंडर आंसर, एडिशन के केस में इन दोनों का डिफरेंस आंसर. क्लियर. डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस जो रहेगा वही आंसर रहेगा. क्लियर.
देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 and 5 लिव्स 1 एज अ रिमाइंडर। ऑप्शंस दिए गए हैं, या तो हम ऑप्शंस देख के डायरेक्ट सॉल्व कर लें, कैसे 5 से डिवाइड करेंगे, इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसे हम 5 से डिवाइड कर लें तो 1 रिमाइंडर बचे। 91 भी है, 81 भी है, 91 भी है और 81 भी है, ऐसा नंबर कौन सा है। अब 2 ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए हम लोगों के पास, क्यों, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि हमारे पास कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके लास्ट में या तो 0 आए या 5 आए, 0 आए या 5 आए। रिमाइंडर 1 बच रहा है, मतलब 0 + 1 मतलब एंडिंग में या तो 1 आए या फिर एंडिंग में कितना आए, 6 आए। एंडिंग में 6 वाला कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, एंडिंग में 1 वाले 2 नंबर है, हमने सिलेक्ट कर लिया, बाकी को रिजेक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं 6 के लिए। 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक। लेकिन वो वाला रूल हमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें काम नहीं आने वाला। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, दोनों ही 2 से डिविजिबल रहेंगे। कब, जब हमारा रिमाइंडर हम उसमें से माइनस कर दें, मतलब जो हमारा आंसर क्या है 90 और 80, मतलब हमें ऐसा नंबर देखना है 90 और 80 में से जो कि क्या हो, मतलब रिमाइंडर 1 दे दे जब वो 6 और 5 से डिविजिबल हो, ठीक, क्लियर है। अब 3 के लिए देखेंगे हम लोग, किसके लिए, 3 के लिए। रिमाइंडर 1 है, मतलब हमारा जो एक्चुअल में आंसर होना था जब रिमाइंडर नहीं था, तो 90 डिविजिबल होना था 6 से। जब 6 से ये वाला नंबर रिमाइंडर 1 दे रहा है, रिमाइंडर 1 दे रहा मतलब क्या, वो 6 से डिविजिबल तो है, उसके बाद एक नंबर आगे चढ़ा हुआ है वो, ठीक है। 90 तक 6 से डिविजिबल है, उसके एक नंबर ऊपर तक है। अगर हम एक नंबर कम कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो डिविजिबल होगा, किससे, 6 से। क्या हम 91 में से 1 माइनस कर दें जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर है, तो क्या वो 6 से डिविजिबल है, हाँ है। क्या हम 81 में से 1 माइनस कर दें तो क्या वो 6 से डिविजिबल है, नहीं। तो आंसर क्या है 91, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास जो 6 और 5 है वो क्या है, को प्राइम नंबर्स है। क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा, या फिर बोल दे जिनका HCF कितना है, 1 है। क्या है, 1 है, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, क्या है 6 और 5, ठीक। 6 और 5 को प्राइम नंबर से, हमने क्या किया 6, 5 आर को प्राइम नंबर से, को प्राइम नंबर से। यहां तो को प्राइम नंबर है तो ठीक है, चल गया। अगर कोई और नंबर होता 6 और 8 होता और हमसे बोला जाता जो रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो हम लोग क्या करते उस केस में हम लोग ले लेते एलसीएम ले लेते। क्या ले लेते, एलसीएम ले लेते, वो भी देख लेंगे अभी। क्या हुआ, 6, 5 का एलसीएम कितना हो गया 30। तो ऐसा नंबर देखो जो कि क्या हो 30 का मल्टीपल हो, रिमाइंडर कितना दे 1, जो कि क्या हो 30 का मल्टीपल हो और रिमाइंडर क्या दे 1, तभी तो क्या 6 से भी डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 1 देगा, तभी 5 से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 1 देगा। क्लियर। अगर हमसे बोला जाए यहाँ पे तो क्या है, हम इसे कैसा लिख सकते हैं, 91 है, हम इसे लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसे 30 × 3, 30 × 3 + 1। 3 क्या है, क्वोशिएंट है, 30 क्या है, डिवीजर है, 30 क्या है, डिवीजर है, जो एलसीएम है वही डिवीजर है। क्लियर है बात। अगर हमसे क्या बोल दिया जाता, अगर हमसे ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन दिया जाता कि हमें क्या दिया जाता 90 दिया, ऑप्शंस यही, ठीक, क्वेश्चंस भी यही है, ठीक। अगर हमसे बोला जाए कि यहां से 6 और 5 की जगह 4 और क्या बोल दिया जाता, 6 बोल दिया जाता, क्या बोल दिया जाता, 6 बोल दिया जाता, तो रिमाइंडर 1 किस केस में आ रहा है, ठीक। ऑप्शंस हमें चेंज करने पड़ते हैं यहां पे, ठीक। क्या ऑप्शन रखने पड़ते हैं हमें, ऑप्शन चेंज करने पड़ते हैं, फिर क्वेश्चन ही अलग ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन ले लें हम लोग, $27, ठीक है। leaves 3 as a remainder, leave 3 as a remainder,
ठीक, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया हम लोगों के पास। मतलब व्हाट इज द लीस्ट नंबर, 2 डिजिट नंबर विच व्हेन, ठीक, हम लोगों के पास ऑप्शंस दिए मान लेते हैं, एक ऑप्शन दिया 27, एक ऑप्शन दिया है 30, एक ऑप्शन दिया है 32, एक ऑप्शन दिया है 24। ठीक, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और किसमें, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा नंबर इसमें से कौन सा है, ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक, 4 और 6 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल, और रिमाइंडर 3 आना चाहिए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 3, और डिविजिबल होना चाहिए, जब वो डिविजिबल होंगे, डिविजिबल बाय 4 and 6 एंड रिमाइंडर इज 3। ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है? ठीक, ऐसा नंबर, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे हम 24 + 3 लिख सकते हैं। क्लियर है बात यहां तक? 4 6 = 24 प्लस कितना, 3, 6 4 = 24 + 3। ठीक, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे रिमाइंडर भी कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो 27 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है, 4 और 6 से अगर डिविजिबल होता है तो हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है 3, रिमाइंडर देता है 3। ठीक, यहाँ पे रिमाइंडर अगर दोनों से कर लें तो 4 से रिमाइंडर कितना आएगा, 2, 6 से एक भी नहीं आएगा, 0। यहाँ पे 6 से रिमाइंडर कितना आएगा, 2, 4 से एक भी नहीं आएगा, 0। यहाँ भी केस में दोनों में रिमाइंडर 0 आएगा। 3 रिमाइंडर कहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक, हम 4 से कर लें और 6 से कर लें। ठीक, क्लियर है बात यहाँ तक? क्लियर है बात? हम अलग अलग कर लें पहले, हम क्या कर लें, अलग अलग कर लेते हैं पहले। हमने 4 से डिवाइड किया 27 को, तो 6 टाइम्स 24, रिमाइंडर 3। हमने 6 से डिवाइड किया अब 27 को, 4 टाइम्स 24, रिमाइंडर 3। हाँ, हम लोग बोल सकते हैं 27 क्या है, एक ऐसा नंबर है जो कि क्या देता है, रिमाइंडर 3, गिव्स ऑलवेज रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4 and 6। अगर वो 4 से भी डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर 3 देता है, 6 से भी डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर कितना देता है, 3 देता है। तो क्या हम ये देख लें अभी कि क्या 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 के एलसीएम से भी डिविजिबल करते हैं तो क्या एलसीएम 3 देता है? आंसर 3 देता है। देख लेते हैं एलसीएम ऑफ 4 and 6। 4 और 6 का एलसीएम कितना है, 12 है। तो इससे भी क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 3 देना चाहिए जब डिवाइड करें। ये आ गया 3। 4 और 6 का एलसीएम कितना है, 12 है। हम एलसीएम से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। तो इन केसेस में क्या करते हैं हम लोग, जनरली अगर हमें क्या चाहिए कि जल्दी से सॉल्यूशन चाहिए तो हम लोग 6 के लिए अलग से नहीं देखेंगे, हम 5 के लिए अलग से नहीं देखेंगे, चाहे वो नंबर को प्राइम हो चाहे वो नंबर को प्राइम नहीं हो। हम लोग क्या करेंगे इस केस में, अगर हमसे बोल दिया जाए कि 2 नंबर हैं वो रिमाइंडर सेम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 2 नंबर है, किसी नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर सेम दे रहे हैं, तो सबसे पहले उन दोनों नंबर्स का एलसीएम लो, दोनों नंबर्स का एलसीएम लो और क्या करो, जो ऑप्शन है हम लोगों के पास उसे चेक कर लो, उसे डिवाइड करके चेक कर लो कि क्या हमारे पास जो चारों ऑप्शन है उनमें से क्या कोई एक ऑप्शन है हम लोगों के पास। जैसे यहाँ पे 6 5 से 30 था, 33 से 90, एक रिमाइंडर आ रहा है, क्वेश्चन भी ये बोल रहा है रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ पे हमारे पास 4 और 6 थे, एलसीएम लिया 12, रिमाइंडर 3 आना चाहिए। 12 से रिमाइंडर 3 कौन सा आ रहा है, कौन सा रिमाइंडर 3 आ रहा है, 27 ही तो आएगा यहाँ पे 3। क्या 30 में नहीं 6 रिमाइंडर आएगा, 32 में नहीं 8 रिमाइंडर आएगा, 24 में 0 रिमाइंडर आएगा। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्लियर, क्लियर बात है। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 24। मतलब एक नंबर है 2 डिजिट, उसके दोनों जो नंबर्स हैं, जो दोनों डिजिट्स हैं, उनका प्रोडक्ट कितना है, 24। इफ वी एड 45 टू द नंबर, द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। ठीक, क्या बोला गया है, एक नंबर है हम लोगों के पास, वो क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट 24 है। अगर हम उस नंबर में 45 को ऐड कर देंगे तो जो नया नंबर रहेगा वो क्या रहेगा,
पुराने नंबर को इन्वर्स कर दे, रिवर्स कर दे। मान लो 24 है तो 43 हो जाएगा, ऐसे इस टाइप से रिवर्स कर दें तो वो वाला नंबर ऑब्टेंड हो जाएगा। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास। क्लियर हो गया क्वेश्चन। शुरू से चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 24। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 24, मतलब एक 2 डिजिट नंबर है, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम लोग, लेट द 2 डिजिट नंबर बी कितना, लेट द नंबर बी एक्स वाई। हमने क्या मान लिया कि जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, एक्स वाई। 2 डिजिट नंबर है, एक डिजिट x और एक डिजिट कितना y। ठीक, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, x इंटू वाई 24, ये क्वेश्चन में गिवन है 24। ठीक है, इफ वी एड 45 टू द नंबर, अगर हमने नंबर में क्या किया, 45 को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, जो नया नंबर फॉर्म होगा वो क्या होगा, हमारे पुराने नंबर को हम उल्टा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्या बोल रहा है देखो, एक्स वाई हम लोगों के पास। ठीक, इफ वी एड 45 टू द नंबर, नंबर क्या है एक्स वाई, ये तो डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन है, नंबर क्या है एक्स वाई। अगर हम एक्स वाई में क्या कर दें, 45 का ऐड कर दें, 45 को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो नया नंबर आएगा, द न्यू नंबर फॉर्म्ड इज बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब जो वंस प्लेस पे है वो हो जाएगी टेंस प्लेस पे, जो टेंस प्लेस पे है वो हो जाएगी 100 प्लेस वंस प्लेस पे। जैसे यहाँ पे नंबर एक्स वाई है तो हमारा नंबर हो जाएगा वाई एक्स। ये सेम बात नहीं है, सेम बात क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये क्या है, एक सीक्वेंस है, वंस प्लेस पे वाई है, टेंस प्लेस पे एक्स है, हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक, जब तक बोला ना जाए एक्स वाई तो क्या वाई एक्स लिख सकते हैं, इसे नहीं लिख सकते। अगर इन दोनों को ऐड किया है तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वो नंबर हो जाता है y इंटू वाई एक्स, y इंटू एक्स नहीं बोलेंगे, ना ही x इंटू वाई बोलेंगे। यहाँ पे हम बोल सकते हैं x इंटू वाई, क्योंकि हमें डिजिट्स का बोला गया है। क्या बोला गया है, अगर डिजिट की बात करते हैं कि डिजिट्स का प्रोडक्ट, डिजिट्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन हुआ है, तो हम लोग दोनों डिजिट का यहाँ पे क्या बोला गया है, मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट बोला गया है मतलब मल्टीप्लीकेशन, हमने लिख दिया 24। हमसे बोला गया है कि हमारा जो नंबर है, अगर नंबर की बात की, ध्यान से सुनना, डिजिट और नंबर दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हम डिजिट्स को लेके चलेंगे तो वो क्या करते हैं, एक नंबर फॉर्म करते हैं। क्या, नंबर फॉर्म करते हैं। अगर डिजिट्स की बात की जाए तो बहुत सारी हो सकती है एक नंबर में, क्या हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। यहाँ पे डिजिट 2 है लेकिन नंबर 1 बना रही है, क्या, एक नंबर बना रही है। ठीक, यहाँ पे हमारे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, लेकिन हमने क्या किया, दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। पोजीशन कैसे इंटरचेंज की, जो x था हमारा वो क्या था, टेंस प्लेस पे था, उसे हमने वंस प्लेस पे लिख दिया, जो वंस प्लेस पे था उसे टेंस प्लेस पे लिख दिया। ये रिजल्ट क्या है हमारा, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10x प्लस वाई होता है इसका मतलब हम 10x में y का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा हम लोगों के पास। ठीक, इसमें 45 ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 10y हो जाएगा ये, प्लस x हो जाएगा। ठीक, जैसे ये नंबर मान लेते हैं हमारे पास क्या है 38, सॉरी नंबर क्या मान लेते हैं हम लोग, कुछ मान लेते हैं 72। ठीक, तो x क्या है 7 और y क्या है 2, इन दोनों का प्रोडक्ट मान लो दिया हुआ है, x इंटू वाई कितना है, 7 टू 14 है। ठीक, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट से वो क्या है, एक नंबर है। अगर हमसे बोल दिया जाए वाई एक्स की बात कर ली जाए तो ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसका मतलब और क्या है, 20 प्लस 7 भी तो इसका मतलब है, मतलब जो y प्लेस पे है उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, y प्लेस पे जिसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और x प्लेस वाली सेम रहेगी। y मतलब क्या 2 इंटू 10 प्लस 7 कर दिया हमने, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यही चीज तो है, हमने उसे कन्वर्ट कर लिया, उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी। ठीक, क्या लिख दी, उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्लियर बात,
क्लियर है? हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में नंबर सिस्टम में तोड़ के लिख लेना है। क्लियर? अब x उठ के यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा 9x प्लस 45 इक्वल टू, ये x इधर गया तो कितना आ जाएगा, ये 9y हो जाएगा। अगर 5 को पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 45 इज इक्वल टू y। ठीक, या फिर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 45। हमारे पास क्या आ गया, y माइनस एक्स आ चुका है, हमारे पास क्या है y इंटू एक्स आ चुका है। अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा तरीका क्या है, इसे हमारे पास हम लोग कन्वर्ट कर लें, कैसे? स्क्वायर वाली मेथड से। कैसे कर लेंगे हम लोग? हम लोगों को पता है y माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, y प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4। ये चीज हमें पता है, ये चीज हमें पता है शुरू से। क्लियर? कैसे पता है? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2xy होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, प्लस 2xy। तो प्लस है और हमें चाहिए माइनस में, तो हम -4 कर देंगे। y माइनस एक्स क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4xy मतलब ये xy की वैल्यू 24 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 96 हो जाएगी, प्लस 96 हो जाएगी, प्लस y प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात? जो 4xy है वो नेगेटिव था, हमने y माइनस एक्स के स्क्वायर में ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर है? अब 45 का स्क्वायर कितना होगा, 45 का स्क्वायर कितना होगा, 22, 5 4 से 20, 18, 2025, इसमें ऐड कर दिया हमने 96, 11, 2, 1, 2 1 2 1। क्या ये सही है? हाँ, 2 1 2 1, अंडर रूट 2 1 2 1। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर है? हम लोगों के पास वैल्यू आ गई किस चीज की, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहां से y प्लस एक्स की। किसकी वैल्यू आ जाएगी, y प्लस एक्स की। सॉरी, यहां पे जो 45 है हमने 5 से डिवाइड किया ऐसे, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। हमने क्या किया, यहां से 5 से डिवाइड कर लिया, तो यहां पे 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या आएगा, 9 से डिवाइड करने के बाद 5 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 96 121, 121। ये अंडर रूट में हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 11 आ गई। ठीक, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। ठीक, यहां पे हमने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था y और x में, हमने जो 45 था उसे कैंसिल आउट नहीं किया था। ठीक, 9 से डिवाइड नहीं किया था। ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी हल्की सी। अब x प्लस वाई कितनी आ गई, 11 आ गई। हमारे पास दो इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है हम लोगों के पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। क्या हम दो इक्वेशन, दो अननोन को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल टू 16, y इक्वल टू 8। कैसे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कितनी हो जाएगी, y माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 11, 5 प्लस 11। एक्स से कैंसिल, 2y इक्वल टू 16, क्या हुआ, y इक्वल टू 8 हो गया, y इक्वल टू 8 हो गया। अगर y की वैल्यू 8 हो गई, y की वैल्यू, तो हमारे पास y माइनस एक्स कितनी है, 5 है। तो x कितना आ जाएगा, y माइनस 5, तो x कितना आ जाएगा, 3। हमारा x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। हमारे पास ओरिजिनल नंबर कौन सा है, x y, मतलब वंस प्लेस पे x y है, वंस प्लेस पे y है, हमने लिख दिया वंस प्लेस पे y है। टेंस प्लेस पे क्या है, 3 है, हमने लिख दिया टेंस प्लेस पे 3। तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था,
ओरिजिनल नंबर था हम लोगों के पास 38 ओरिजिनल नंबर था। अगर हमसे न्यू नंबर पूछा जाता, यहां ओरिजिनल नंबर है, व्हाट इज द न्यू नंबर? न्यू नंबर बोलते हैं हम लोग 83, क्योंकि नया नंबर हम लोगों के पास जो निकल के आता yx आता, y की वैल्यू कितनी है 8, x की वैल्यू है 3, 83 हो जाता। ठीक, ये तो हमने क्या किया, बिल्कुल इस टाइप से सवाल किया, जो कि क्या है बहुत लेंदी है, जो कि क्या है बहुत लेंदी है। ठीक, तो क्या हम किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, एक ऐसा तरीका जो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। कौन सा तरीका है वो तरीका है ऑप्शंस देख के, ऑप्शंस देखने के बाद। ठीक, हमने देख लिया कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 24, मतलब जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है 24 है। ठीक, तो कोई ऐसे नंबर रहे होंगे जिनका प्रोडक्ट कितना है 24, कौन कौन से हो सकते हैं? या तो 64 हो सकता है बिल्कुल। क्या 12 into 2 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उससे क्या होगा, एक 12 हो जाएगा और एक 2 होगा, तो ये 3 डिजिट नंबर बनेगा। कितना? 3 डिजिट। ऐसे नंबर चूज करना है जो क्या है 2 डिजिट हो, ठीक, और क्या हो, प्रोडक्ट क्या है 24 आए। ठीक, तो हम लोगों ने ऐसा नंबर क्या, 5 4 20, हमें तो 24 चाहिए। अरे ये कैसे हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? 83 और 38। क्लियर? ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि जो पुराना नंबर है उसमें हम 45 ऐड करेंगे, पुराने नंबर में 45 ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो नया नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, इनवर्स होके आ जाएगा। कैसे? अगर हम 83 ले लें, अगर हम 83 में 45, मान लो ओरिजिनल नंबर पूछा गया है, ओरिजिनल नंबर अगर ले लिया 83, तो 83 में हमें 45 ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर दिया 83 में कितना 45, तो ये 100 एंड कुछ पहुंच जाएगा। जब हमारे पास क्या है 3 डिजिट नंबर आ गया, तो हम इनवर्स करेंगे तो 2 डिजिट नंबर कैसे मिलेगा हमें? कैसे मिलेगा? वो तो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास लास्ट में क्या हो, 0 हो 3 डिजिट में, उसे इनवर्स कर देते हैं। मान लो 110 है, ठीक, अगर हम इनवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 011, 3 डिजिट से 2 डिजिट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है 83 प्लस 45 कितना होता है 128 होगा, 128 होगा। क्या 128 को इन्वर्स करेंगे तो 821 आएगा? क्या हमें मिल पाएगा आंसर? नहीं। अब आते हैं 38 पे 38 पे मान लेते हैं हमारा नंबर 38, 3 8 24, यहां भी हो रहा था, ये कैंसल आउट कर दिया हमने, अभी देखा क्यों किया है। अब 38 में हम 45 को ऐड करेंगे तो 83 आएगा। कितना आएगा? 83। क्या जो नया नंबर आया है 83, क्या वो पुराने नंबर के इनवर्स है? हाँ बिल्कुल है। 38 में 45 ऐड किया, कितना हुआ 83। क्या 83 38 का उल्टा है? हाँ बिल्कुल है। ठीक, हमें छोटे से छोटा नंबर अगर हमें ऐड करने के लिए बोला जाए ना, तो छोटा नंबर लेंगे। इस नंबर में 45 ऐड करेंगे 128 हो जाएगा, फिर 128 को इन्वर्स करेंगे तो 821 हो जाएगा। 821 कुछ रोल ही नहीं है ना, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बन रहा है। इतना वो करने से कुछ मतलब क्या? इतनी इक्वेशन बनाओ फिर सॉल्व करो, कोई मतलब थोड़ी, आंसर तो आना है। ये सब सब्जेक्टिव के केस में वो, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल टाइम बचा के चलना है और ऐसे क्वेश्चन देखना है जिनसे क्या हमें ऑप्शन देख के ही समझ आ जाए। नंबर सिस्टम में ऐसे बहुत सारे क्या रहेंगे क्वेश्चंस जो कि हम देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो हमें पता है कि किस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मेथड से जाना है, कहाँ ट्रिक लगानी है और कहाँ ऑप्शंस के थ्रू जाना है। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज बी। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ इनवर्स ऑफ बोथ द नंबर्स? सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, या फिर इनवर्स बोल दें। किस टाइप से करेंगे ये वाला क्वेश्चन? देखो क्या बोला है, द इफ सम ऑफ टू नंबर्स बी ए, लेट द सबसे पहले सपोज करना है या लेट कर लेना है, ठीक है। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। x एंड y दो नंबर ले लिए हमने, कौन कौन से? एक मान लिया x, दूसरा मान लिया y। ठीक है, एक मान लिया x, दूसरा मान लिया हमने y मान लिया। क्लियर है बात यहां तक? x मान लिया और एक y मान लिया। ठीक, दोनों का प्रोडक्ट सम क्या बोल रहा है, इफ सम ऑफ टू नंबर बी a,
ये भैया लिख दिया हमने, सम बोला है तो सम लिख दिया। एंड देयर प्रोडक्ट इज बी, प्रोडक्ट बोल रहा है तो ले भैया बी हो गया। क्लियर? देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, हमसे क्या पूछा है, हमसे ये चीज पूछी है उसने, ये चीज क्या होगी, ठीक है। ये चीज कैसे मिल पाएगी हमें, कैसे मिल पाएगी, कुछ दिख रहा है, दिख रहा है कुछ? क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? y यहां पे गया y, x यहां पे गया एक्स वाई, इसका मतलब यही तो है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, हमें यही फाइंड आउट करना है बेसिकली। हमने इसे कन्वर्ट कर लिया, x प्लस वाई की वैल्यू a है, एक्स वाई की वैल्यू b है, दिस इज द आंसर। क्लियर? क्लियर? कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ठीक, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इन अ डिवीजन सम, डिवीजन सम मतलब जो हम डिवीजन करते हैं जिसमें हम लोग क्या मानते हैं, किसी को क्वेश्चन मानते हैं, किसी को डिविडेंड, डिवीजर, रिमाइंडर, ठीक, उस चीज में क्या है, द डिवीजर इज 12 टाइम्स द क्वोशिएंट। डिवीजर मतलब जो डिवाइड करता है, स्मॉल डी, इज 12 टाइम्स द क्वोशिएंट, स्मॉल क्यू। क्लियर? एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, मतलब शुरू वाले की ही बात हो रही है यहां पे। मतलब ऐसा नहीं कि इन अ डिवीजन सम द डिवीजर इज 12 टाइम्स द क्वोशिएंट, डिवीजर इज 12 टाइम्स द क्वोशिएंट लिख दिया भैया, ठीक है यहां तक, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। तो ऐसा नहीं है कि आखिरी में क्वोशिएंट आया तो हम बोल दे कि और क्वोशिएंट क्या है, 5 गुना है रिमाइंडर का, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि इन अ डिवीजन सम द डिवीजर इज 12 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड क्वोशिएंट इज 5 टाइम्स द रिमाइंडर, ये नहीं है। इसका बोलने का मतलब ये है कि जो डिवीजर है वो 12 टाइम्स क्वोशिएंट के, एंड मतलब वो फिर से दोबारा डिवीजर पे लौट के आ चुका है, ठीक। ये सब इंग्लिश की चीजें हैं, क्लियर। वो दोबारा लौट के डिवीजर पे आ चुका है, वो सिर्फ एक ही बंदे के बारे में बात कर रहा है, डिवीजर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? डिवीजर के। इन द डिवीजन सम द डिवीजर इज 12 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 36, रिमाइंडर दिया है 36, वो कुछ एक चीज देगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में रिमाइंडर देता है 36, देन द डिविडेंड इज, डी पूछा है, डी क्या होगा? क्या हमें फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला पता है क्या? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या फिर डिविडेंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्लस रिमाइंडर प्लस समथिंग। आर की वैल्यू 36 है, तो क्या हम 5r की वैल्यू निकाल पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं निकाल पाएंगे, 180, ठीक। अब हमने d की वैल्यू तो निकाल ली, d की वैल्यू निकाल ली, क्या d इक्वल टू 12q से, d इक्वल टू 12q से हम लोग निकाल सकते हैं, d बाई 12 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। d क्या है यहाँ पे, 180 आ चुका है, डिवाइडेड बाई 12 विच इज 15, विच इज 15। हमारे पास d पता है 180 है, हमारे पास q पता है, q पता है 15 है, हमारे पास r गिवन है क्वेश्चन में, तो बचा ही क्या है फिर, ठीक है, बचा ही क्या फिर, जब सब हमने निकाल लिया है। रिमाइंडर कितना है, 36 दिया था, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा, 18 118 18 90 27 27 180 1800 2700 प्लस 36 27, कितना आ जाएगा ये, 27 36 36 27 36 आ जाएगा। क्लियर है बात। r की वैल्यू कितनी है, 36, ठीक है। 180 डिवाइडेड बाय 12 15 2736, ठीक। 2736 क्या है, डिविडेंड है हमारे पास, एंड 5 टाइम्स द इफ रिमाइंडर इज 36 देन द डिविडेंड इज 2736। क्लियर है बात। डिविडेंड क्या आ जाएगा, 2736,
क्लियर? जिस टाइप से हमने पहले सॉल्व किया था उसी टाइप से करना है। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर। मतलब हमारे पास अनेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर ऐसा है, कैसा है, जिसका हम सम कर दें, किस में कर दें, उसी के स्क्वायर में। मान लो कोई नंबर है हमारे पास x, ठीक, अगर हम उसी का सम कर दें, उसी के स्क्वायर का सम कर दें उसी में, तो क्या हो जाएगा, वो किसके इक्वल होगा, शुरू के जो फर्स्ट 3 प्राइम नंबर से, नंबर सीरीज के जो फर्स्ट 3 प्राइम नंबर है उसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर? आया क्वेश्चन समझ में? द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर का सम, और किसका सम, उसके स्क्वायर का सम। कोई एक नेचुरल नंबर ले लो, उसको किस में ऐड कर दो, उसी के स्क्वायर में ऐड कर दो, तो वो किसके बराबर हो जाता है, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स के लिए पे, ठीक। तो ये सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर तो ठीक है पता हो गया हम लोगों को, उसके बाद पता होना चाहिए कि पहले फर्स्ट 3 प्राइम नंबर ऑफ नंबर सीरीज आर व्हाट, कौन कौन से नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक। सबसे पहले, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने ये 8 नंबर्स लिख दिए, ठीक। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके या तो 2 फैक्टर्स हो, या फिर, और कौन कौन से 2 फैक्टर्स हो, या तो 1 हो और वो नंबर इटसेल्फ हो। क्या 8 के कितने मल्टीपल हैं, 8 के 4 मल्टीपल है, 1 2 4 एंड 8। क्या 8 एक प्राइम नंबर है, नहीं, 8 नहीं है। क्या 7 एक प्राइम नंबर है, हाँ है, बिल्कुल। क्या 6 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है। 1 2 3 एंड 6 इसके पास भी क्या है, 4 क्या है, फैक्टर्स हैं। क्या 5 प्राइम नंबर है, बिल्कुल हाँ। क्या 4 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं। 4 इज अ कंपोजिट नंबर क्योंकि इसके पास फैक्टर्स है 1 2 एंड इटसेल्फ, ठीक। तो ये क्या है, ये भी नहीं है, ठीक। क्या 3 एक प्राइम नंबर है, हाँ, क्योंकि 1 और 3 इसके फैक्टर है। क्या 2 एक प्राइम नंबर है, हाँ है, क्योंकि 1 एंड 2 इसके फैक्टर है। क्या 1 एक प्राइम नंबर है, नहीं, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, या फिर ये बोल दें कि उसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, या तो 1 होता है या नंबर इटसेल्फ, ठीक। 1 का फैक्टर कौन सा है, सिर्फ 1 ही तो है, 1 ही तो है। चाहे हम उसे बोल दें कि वो क्या है, वो नंबर इटसेल्फ है, या फिर बोल दें कि वो 1 है फैक्टर, ठीक। ये फैक्टर हम कौन सा बोल सकते हैं, या तो हम बोल दें कि हम 1 के लिए फैक्टर पूछ रहे हैं कि 1 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो हमने बोल दिया कि भाई 1 है तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है तो 1 का भी होगा, या तो ऐसा बोल दें। या फिर क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोलते हैं कि 1 इज द नंबर इटसेल्फ। ये जो हमने 1 लिखा है ना, ये फैक्टर नहीं, ये तो खुद नंबर इटसेल्फ है, ठीक। तो हम दो 1 नहीं लिख सकते, इसके पास क्या है, सिर्फ एक ही 1 है, ठीक। इसके अलावा या तो उसे बोल दे कि वो नंबर इटसेल्फ है, या फिर बोल दे कि वो उसका फैक्टर है, लेकिन है एक ही। तो 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर। तो जो शुरू के 3 कौन कौन से हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। शुरू के 3 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 एंड 5, उनका प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट बोला है, ठीक। क्या हो गया प्रोडक्ट, 5 3 15 2 30, प्रोडक्ट हो गया हमारे पास 30, ठीक। प्रोडक्ट हो गया 30 हो गया, ठीक। द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर, ठीक। लेट द नेचुरल नंबर बी n, लेट द नेचुरल नंबर बी n। नेचुरल नंबर को हमने क्या मान लिया, n मान लिया, आप लोग x मान लो अगर अच्छा लगे तो। क्या मान लिया, लेट द नेचुरल नंबर बी n, ठीक। हमसे क्या बोला गया है कि जो n है उसका अगर हम ऐड कर दें n स्क्वायर में, तो जो क्या आएगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर रहेगा, शुरू के 3 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा, शुरू के 3 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा, ठीक। क्लियर है बात। क्या हम n कॉमन ले लें यहां से, हाँ ले लें, n+1 हो गया 30। क्लियर है। यहां से इसका क्या मतलब है, n और 1 + n क्या है, यहाँ पे n और 1 + n फैक्टर्स है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 30 के इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, n और n+1 का क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। किस चीज के इक्वल आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट 30 के इक्वल आ रहा है। मतलब इसके 2 फैक्टर्स ऐसे हैं, फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 30 आता है।
क्या हमें ध्यान आ रहा है? यस, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, क्लियर, 6 5 जा 30 होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या रहा होगा 5 और यहाँ पे 6 रहा होगा, तभी जाके ये क्या होगा 5 इंटू 6 30। तो हमने n की वैल्यू क्या रख दी? n की वैल्यू हमने रख दी है c। अगर हम 6 ले लेते हैं तो 6 तो एक फैक्टर आ चुका है, अगला फैक्टर 72 हो जाएगा, 6 + 1 6 7 जा 42, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा। फिर एक तरीका तो ये था, क्या तरीका था? वैल्यू पुट करके देख लो यहाँ पे। दूसरा तरीका क्या है हम लोगों के पास? हम लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यहां देख पा रहे हो क्या इक्वेशन बन गई ये, ठीक। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सम किसके बराबर होना चाहिए? n के, और जो प्रोडक्ट है वो 30 के, ठीक। हमने यहां से क्या लिख दिया? n - 5 लिख लिया, ठीक, क्लियर है। माइनस प्लस 6 n - 5 इक्वल टू 0, n + 6 इंटू n - 5, ये क्या है? फैक्टर्स आ गए, n की वैल्यू 6 भी आ गई, -6, सॉरी, n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 5 और -6। क्या -6 लेंगे हम लोग? नहीं लेंगे। -6 क्यों लेंगे? हमारे पास नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर बोला है तो माइनस नहीं लेना। माइनस क्या है? नेचुरल नंबर नहीं आता, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक। तो हमारे पास n आ गया, 5 आ गया, ठीक। क्लियर है बात? क्लियर है बात? बिल्कुल। सिर्फ मेन बात यहाँ पे थी कि जो क्या है, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होने चाहिए ये पता होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या कर सकते हैं, 30 आ सकते हैं। अब किसी किसी को पता नहीं होता है कि प्राइम नंबर सब 1 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो वो क्या करेगा? प्राइम नंबर है या नहीं वो क्या कर लेगा? वो लिख लेगा ऐसे। कैसे लिख लेगा? वो बोलेगा कि 1 2 एंड 3 है प्राइम नंबर्स, उसे नहीं पता 5 का, शुरू के 3 बोला उसे ये पता है 5 है, ठीक। लेकिन उसे अगर कंफ्यूजन है कि क्या 1 है या नहीं है, तो ऑप्शन भी दिया रखा, ठीक है। उसमें क्या दिया है? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इंटू 1 6 होता है, ठीक। तो बच्चा क्या करेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, यहाँ 6 रख देगा, n² प्लस n क्या रख देगा 6, यहाँ पे 2 इंटू 3 कर देगा 6, तो n क्या आ जाएगा 3, 2 आ जाएगा n, तो वो 2 पे टिक लगा देगा। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ यही था कि हमें ये पता हो कि पहला प्राइम नंबर कौन सा है, क्या वो 1 है या 2 है, सिर्फ इतना। बाकी तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन से हमें सब क्लियर हो जाता है, और हर बच्चे को क्लियर होगा ये तो, क्या कि 2 4 2 3 5 7 और कहां तक प्राइम नंबर से ये अनगिनत है, ठीक है, ये चलते जाते हैं, ठीक। लेकिन हमें क्या मतलब है, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? किसी किसी को 1 लगता है, किसी किसी को 2 लगता है, तो 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, ठीक। 1 इज ओनली अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर है बात?